अमेरिका के डोनाल्ड डक ने हाल ही में भारत के ऊपर एक 25% की टैरिफ लगाई है। उसका मानना यह है कि भारत उस नजरिए का देश रहा नहीं जिस नजरिए से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को देखा करते थे। अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय से लेकर आज तक भारत को एक इंडो पैसिफिक का बहुत महत्वपूर्ण लिंचपिन मानते आए थे। अब ट्रंप का नजरिया कुछ इस तरीके से अलग है, क्योंकि वो भारत को एक स्ट्रेटेजिक एलाई की तरह नहीं देखता। वो देखता है कि आज भारत एक ऐसा देश है जो खड़ा है अमेरिका की कूटनीति, अमेरिका की विदेश नीति को ओपोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत अपना ही खुद का फॉरेन पॉलिसी एजेंडा चला रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर यहाँ पर निकलती है वो ये है कि ये एक टैरिफ नहीं, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं, बल्कि ट्रंप की तरफ से ये इंडिया और यूएस के जो पूरे के पूरे टाइज का फंडामेंटल है उसको ही क्वेश्चन करने की एक रणनीति है। अब इस पर्टिकुलर चीज को जो हम कह रहे हैं कि ट्रंप ने इंडिया यूएस टाइज के पूरे फंडामेंटल्स को ही शेक कर दिया, ये टाइज को शेक करने के पीछे ट्रंप ने कुछ रणनीतियां अपनाई हैं। सबसे पहली रणनीति जो ट्रंप ने अपनाई है वो ये है कि उसने पुराने अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे उनके द्वारा भारत की जो रेड लाइंस थी, जो रिस्पेक्ट की जाती थी, उसको उसने सबसे पहले बार बार ब्रीच किया है। सबसे पहली रेड लाइन जो उसने ब्रीच की है वो है कश्मीर की रेड लाइन। भारत हमेशा से ये बात कहता आया है कि कश्मीर हमारा एक डोमेस्टिक इशू है, इसमें हम किसी प्रकार की कोई इंटरनेशनल मीडिएशन ना तो मांगते हैं और ना ही हमने कोई उम्मीद की है। लेकिन ट्रंप का ये बार बार कहना कि कश्मीर में मैं मीडिएट करूंगा पाकिस्तान को प्लीज करने के लिए, ये भारत के एक रेड लाइन को ब्रीच करता है। दूसरा, ट्रंप ने जो बार बार ये बात कही कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराई। सीज फायर आपने इसलिए कराई क्योंकि भारत के ब्रह्मोस ने आपके छुपाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स जो आपने पाकिस्तान की मिट्टी में दबा के चाइना को काउंटर करने के लिए रखे थे, भारत ने उसको एक्सपोज किया। इसलिए मजबूरन भारत पे दबाव आपने डालकर ये कार्य करवाया गया ताकि इसका एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना हो और आपकी जो बची कुची इज्जत है वो खत्म ना हो जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आपने आज जिस तरीके से भारत के एक एडवर्सरी पाकिस्तान को जिस मुकाम पर लाकर उसको अमेरिका की रणनीति में, अमेरिका की कूटनीति में एक इंपॉर्टेंस दी कि जैसे आपने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर वहां पर मील खिलाया, उसके बाद आपने क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करा, फिर आपने एक मिथिक ऑयल थ्योरी बनाकर ये बोलने की कोशिश करी कि हम जो है इस ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। इन सारी चीजों को आज जब भारत देखता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं, ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है हमारी रेड लाइंस को नॉट ओनली क्वेश्चन करने का बल्कि इन रेड लाइंस को ब्रीच करने का। और हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और खुद की डिजाइन्ड सोवरेनिटी की जो थिंकिंग है उस पे आंच डालकर ये बातें बोलनी शुरू कर दी कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, आपके रशिया के तेल खरीदने से हमें आपत्ति है। ये जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, भारत के पास जो खुद की डिजाइन्ड सोवरेनिटी थी, जिस सोवरेनिटी के तहत वो अपने डिसीजंस खुद लेता रहा है, आपने जब इस पॉइंट पर आकर भारत को प्रोवोक किया तो भारत के पास मजबूरन और कोई ऑप्शन नहीं बचा था बट भारत को ट्रेड डील से नाता तोड़कर, नेगोशिएशंस को प्रोलॉन्ग्ड तरीके से डिले कर एक टैरिफ एक्सेप्ट करने की बात आ ही गई, क्योंकि ये टैरिफ आज हमारे देश के लिए एक इज्जत का इशू है, आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के कोर वैल्यूज का इशू है। आज आपको इसका कॉन्सिक्वेंस समझना है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के सर्कल्स हैं उसमें अब एक चीज बार बार क्लियर होती आ रही है कि अमेरिका की नीति एक ऑसिलेटरी नीति है। ऑसिलेटरी का मतलब यह है कि वो ऑसिलेट कर रही है एक पेंडुलम की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर, और बार बार वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को रिवाइव कर रही है। जैसा कि कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान का प्रयोग सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए किया गया था, आज अमेरिका पाकिस्तान को उसी नजरिए से चाइना को काउंटर करने के लिए वैसे ही देख रही है। तो ये चाहे क्रिप्टो डील हो, ये चाहे ऑयल हो, या भारत के ऊपर दबाव डालकर इस प्रकार से टैरिफ की यहाँ पर खेल खेली गई हो, इन सारी चीजों से एक चीज तो तय है कि एक प्रकार का जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप भारत एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका से, वो चीज तो देखने को मिली नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत एक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा से रखता आया है कि उसने एक रिकैलिब्रेशन स्ट्रेटेजी को तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। इस रिकैलिब्रेशन स्ट्रेटेजी में चाइना एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनकर सामने दिख रहा है। इस चीज से अब आप कनेक्ट करके डॉट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये अमेरिका के साथ रेड लाइंस ब्रीच हो रही थी और फाइनली वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया के तक आकर रुकी, इस दौरान भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का चाइना जाना, इसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर का चाइना जाना,
और अगले 1 से 1.5 महीने में भारत के प्रधानमंत्री का चाइना का एक दौरा होने वाला है। इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि भारत अब चाइना को किस नजरिए से देख रहा है। पर यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, चाइना ही क्यों? चाइना ने तो गलवान घाटी के ऊपर एक आक्रमणिक तौर से हम पर वहां पर लड़ाई शुरू करी। चाइना आज की डेट में क्यों, जब वो अरुणाचल में और लद्दाख में जगहों को बार बार रीनेम करता है, कार्टोग्राफिक अग्रेशन करता है? चाइना ही क्यों, जब आज सबसे बड़ी बात कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करी। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर जो भारत की इस समय फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी को हम फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी के नजरिए से देखते हैं। फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी ये कहती है कि आप सबसे पहले तो एक लीवरेज बिल्ड कीजिए, और ये लीवरेज इसलिए बिल्ड कीजिए क्योंकि ये लीवरेज ही आपको आगे फॉरेन पॉलिसी में बढ़ोतरी देगा। ये जो भारत की फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी है, ये इंस्पायर्ड है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में ये बात लिखी गई कि जब आप रिस्ट्रेंट का प्रयोग करते हैं तो रिस्ट्रेंट को लीवरेज बनाकर प्रयोग कीजिए। अब ये भारत कर क्या रहा है और कैसे रहा है चाइना के साथ, इस चीज को समझने की एक गहरे तरीके से आवश्यकता है। भारत सबसे पहले चाइना के साथ इसलिए एंगेज कर रहा है क्योंकि फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी के तहत कौटिल्य की एडवाइस ये कहती है कि आप रिश्तों को कंपार्टमेंटलाइज कीजिए और उन एरियाज पे फोकस कीजिए जिससे आपका नेशनल इंटरेस्ट पूरा होता है। केस इन पॉइंट, इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है, जिसका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की फॉरेन पॉलिसी का, भारत की सिविलाइजेशनल वैल्यू का एक डिफाइनिंग फीचर है, अमेरिका उस पे असॉल्ट कर रहा है। अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपको एक जूनियर पार्टनर के और नौकर के नजरिए से देखता हूं। मेरे सामने खड़े होकर रशिया जैसे स्टेट्स के साथ इंडिपेंडेंट लेवल पर एंगेजमेंट नहीं रखोगे आप। आज जब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एट स्टेक है, तो भारत की फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी, कौटिल्य इंस्पायर्ड अर्थशास्त्र बेस्ड फॉरेन पॉलिसी एक्शन किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है? भारत चाइना के साथ एंगेज कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत के रक्षा मंत्री ने चाइना के साथ SCO में एक मीटिंग करी। इसके बाद भारत ने ब्रिक्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी जताई। ये जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से अगर हम देखें तो वो कहता है कि जब आप इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में चाइना के साथ जाकर बैठते हैं और बात करते हैं तो आप दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो आप चाइना को एक मैसेज देते हैं कि मैंने आपके साथ रिश्तों को कंपार्टमेंटलाइज करके देखा है, यानी कि मेरे आपके साथ कुछ मतभेद हैं, कुछ इश्यूज हैं। मैं आपके साथ बॉर्डर पर सहमत नहीं हूं, अरुणाचल प्रदेश में सहमत नहीं हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पाकिस्तान के समर्थन के साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन भारत ने एक मैसेज चाइना को ये दिया है कि ये सारे इश्यूज को असाइड रखते हुए मैं आपसे फिर भी इसलिए एंगेज कर रहा हूं क्योंकि इन इश्यूज को मैं अपने हिसाब से टैकल करूंगा। जब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जवाब देना था तो उस जवाब के दौरान भारत ने ये चीज के ऊपर खमियाजा उसका एनालाइज नहीं करने की कोशिश करी कि चाइना का क्या रिएक्शन होगा। हमें अगर पाकिस्तान के साथ डील करना है तो हम पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, उसको चाहे चाइना सपोर्ट करे या टर्की सपोर्ट करे, डजंट मैटर। उन दोनों के सपोर्ट्स को हम अपने लेवल पर एनालाइज करेंगे। पर जस्ट बिकॉज कि चाइना आज की डेट में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, उससे भारत की फॉरेन पॉलिसी या भारत की मिलिट्री पॉलिसी या भारत का कोवर्ट एक्शन पाकिस्तान को लेकर लिमिट नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जब हम इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ, या फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग चाइना में जाकर हो, ये सारी चीजें एक बहुत बड़े मैसेजिंग का पार्ट है। और वो मैसेजिंग ये है कि जब हम चाइना से यहाँ पर इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में और बायलैटरली वन ऑन वन एंगेज कर रहे हैं, हम ये मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आंच नहीं ला सकते। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि अगर हम एक पॉइंट पर आपके साथ मिलकर इंडो पैसिफिक का हिस्सा बनकर चाइना को बैलेंस करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर हम ये क्षमता रखते हैं कि हम चाइना से इंडिपेंडेंटली एंगेज भी करें। ये मैसेजिंग बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो ट्रंप को साइकोलॉजिकल लेवल पर दर्द हुआ है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिफॉर्म्ड व्यक्ति है, उसको इस चीज से समझ आई है कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर आंच डालने का मतलब है कि भारत उसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रयोग करके मुझे और दर्द देगा, और दर्द उसी मर्द को होगा जो ये दर्द अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। क्योंकि भारत ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि हमारी डिप्लोमेसी प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी है। यहाँ पर हम चाइना का कोई अपीजमेंट नहीं कर रहे, हम स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के तहत, प्रैग्मेटिक थिंकिंग के तहत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक जियोपॉलिटिकली फ्लक्स वाले एनवायरनमेंट में हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक टेनेट्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दूसरी चीज जो समझने की आवश्यकता है वो ये भी है कि चाइना को जब हमने यहाँ पर उसके साथ एंगेजमेंट करी तो चाइना को हमने एक मैसेज कोशिश करने की ये दी कि देखिए, हम आपके साथ एंगेजमेंट चाहते हैं, अपने टर्म्स पे चाहते हैं। टर्म्स हमारे ये हैं कि अगर पाकिस्तान कोई हमारे साथ हरकत करेगा उसको जवाब मिलेगा,
टर्की हमारे साथ कोई हरकत करेगा तो हमारे प्रधानमंत्री साइप्रस जाकर उसको भी जवाब देंगे। और हाँ, आपके ऊपर एक ये लगाम रखने की कोशिश है कि अब आपके कोर्ट में ये बॉल है कि आप कोऑपरेट करना चाहते हैं या आप चीज़ों को एस्केलेट करना चाहते हैं। इस मोमेंट पर भारत को ये भी पता है कि जब चाइना खुद अमेरिका के साथ एक टैरिफ वॉर में जुड़ा हुआ है, जब चाइना को ये बात खुद समझ आ रही है कि अमेरिका में मेरी वहां पर प्रॉब्लम होनी है उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो भारत एक ऐसा अगर ऑल्टरनेटिव मेरे को सामने दिख रहा है तो मैं क्यों ना इसके साथ रिश्ते इंप्रूव करूं। भारत ने चाइना को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है कि चाइना को मजबूरन एस्केलेट करे बिना हमारे टर्म्स पे हमारे साथ एंगेज करने की आवश्यकता यहाँ पर अब दिख रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम एक कोई यहाँ पर अग्रेसिव पावर, कोई एक प्रकार के आइडियोलॉजिकल पावर नहीं है, हम एक मॉरल पावर हैं और हम अपनी मॉरल अथॉरिटी से डील करते हैं। हम इस मॉरल अथॉरिटी के तहत चाइना के साथ कंपार्टमेंटलाइज करके रिश्ते, चाइना के साथ फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से लेकर बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स तक एंगेज करके अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जब हम चाइना को यहाँ पर देखते हैं और भारत की रणनीति अनफोल्ड होते हुए दिख रही है, जो खास करके अमेरिका के इन टैरिफ्स के बाद, तो एक चीज तो क्लियर है कि भारत आज की डेट में एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है। मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी में भारत एक ऐसा लीवरेज रखना चाहता है कि वो रशिया के साथ डिफेंस लेवल पर, एनर्जी लेवल पर भी एंगेज करे, चाइना के साथ कंपार्टमेंटलाइज करके रिश्तों को अपने टर्म पर डिफाइन करे, ग्लोबल साउथ के साथ अलग अलग तरीकों से एंगेज करे। ग्लोबल साउथ में जहां जहां पर उसको जिन जिन देशों के साथ मिनरल पार्टनरशिप्स बनानी है, वो चाहे घाना हो या वो चाहे लैटिन अमेरिका हो, हम उनके साथ भी एंगेज करें, क्योंकि भारत ने ये बात क्लियर कर दी है, हम एक सिविलाइजेशनल पावर है, हम यहाँ पर किसी प्रकार के कोई जूनियर पावर नहीं है। और भारत इस पूरी रणनीति में एक बहुत मैच्योर तरीके से ये शो कर रहा है आज की डेट में कि किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड को बाइनरी नजरिए से नहीं देखती। बाइनरी नजरिए से का मतलब ये है कि यूएस और चाइना के बीच में यदि राइवलरी चल रही है या यूएस और रशिया के बीच में राइवलरी चल रही है, तो हमारा नजरिया वर्ल्ड को बाइनरी नजरिए से नहीं, एक इंक्लूसिव नजरिए से देखने का है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि भारत इस अपने एंशिएंट वर्ल्ड पावर को आज इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि ना तो वो किसी का फ्रंटलाइन स्टेट बनेगा, ना ही वो किसी का क्लाइंट स्टेट बनेगा। हाँ, एक जगह पर जब भारत चाइना के साथ एंगेज कर रहा है, भारत साइलेंटली चाइना को चेक भी कर रहा है, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना से ग्रेजुअली स्लो तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश कर रहे हैं कम करने की। एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो डिपेंडेंसी पिछले 50, 60, 70 सालों में बनी है वो कोई 4 या 5 सालों में तो टूटेगी नहीं। उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए आत्मनिर्भर डॉक्ट्रिन। दूसरा, आज भारत अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ये चीज समझ चुका है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो एक पॉलिसी के तहत तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर कोई पॉलिसी काम आएगी जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और उस मैन्युफैक्चरिंग से हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी घटे, तो वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जो भारत ने ये नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया, जिससे डब्ल्यूटीओ में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, जिससे आज डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी के डिबेट से भारत कंप्लीटली आइसोलेट और इम्यून हो जाए। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत एक जगह पर जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसी जगह पर दूसरा आत्मनिर्भरता के डॉक्ट्रिन के तहत ये इंश्योर किया जा रहा है कि चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी घटे। और तीसरा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी घटाने के लिए भारत ने क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करना शुरू करी हैं। यहाँ पर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि उन सारे फ्रेंड्स के साथ रिश्ता बनाओ, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो चाहे अफ्रीका के देश हो, वो चाहे लैटिन अमेरिका के देश हो, उन सारों से रिश्ते बनाओ ताकि एक डेमोक्रेटिक लेवल पर मिनरल सप्लाई चेन अवेलेबल हो। चौथा, चाइना के साथ एक जगह पर एंगेज करो, लेकिन चाइना को साइलेंटली काउंटर इस तरीके से भी करो कि ऐसे ट्रेड कॉरिडोर्स को बनाने की कोशिश करो जो चाइना के आज की डेट में चोक पॉइंट्स को एलिमिनेट करते हैं। केस इन पॉइंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक जगह पर है। आज भारत का सागर महासागर डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने की और बनने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें जब चल रही हैं, तो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के तहत चाइना के साथ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज करके अमेरिका को असली दर्द दो कि देखिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, आपके साथ एंगेज करेंगे चाइना को बैलेंस करने के लिए, लेकिन उसी साथ बगल में कुर्सी लगा के चाइना के साथ बैठकर एंगेज करके आपको भी ये मैसेज देंगे, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे आंच मत डालिएगा। साथ में रशिया के साथ टाइम एंड टेस्टेड तरीके से स्टेटमेंट्स देकर रशिया को भरोसा दिलाइए। उसको भरोसा दिलाने की आवश्यकता नहीं, वो भरोसेमंद प्लेयर है, वो समझता है। पर फिर भी पिछले 2 दिन में अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट्स दिए गए कि रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, रशिया के साथ रिश्ते टाइम टेस्टेड हैं। इससे ये प्रूव हो रहा है कि किस तरीके से रशिया के साथ जो एक इंडिपेंडेंस है, एक ऑटोनॉमी है, डिफेंस लेवल पर, एनर्जी लेवल पर बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ
सबसे बड़ी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच में ये इंश्योर कीजिए कि बाइनरी राइवलरीज में मत पड़िए, जो भारत आज की डेट में कर रहा है। यूएस और चाइना की राइवलरी है, आपका आपसी मामला है। रशिया और अमेरिका की राइवलरी है, ये आपका आपसी मामला है। हम किसी भी प्रकार से कोई स्ट्रेटेजिक कैप्टिविटी के गेम में नहीं पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक कैप्टिविटी का मतलब है हम किसी भी प्लेयर पे ओवर रिलाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पर इस वर्ल्ड में जहाँ पर जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है, ना यहाँ पर एक चाइना रिलायबल प्लेयर है, ना यहाँ पर आज की डेट में अमेरिका एक रिलायबल प्लेयर है। अगर किसी ने रिलायबिलिटी बरकरार रखी है तो वो है रशिया। उसके साथ हम एंगेजमेंट डिफेंस और एनर्जी लेवल पर बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पर इस पूरी रणनीति के तहत भारत का अगर कुछ सामने हमें दिखता हुआ आ रहा है तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेयर्ड पार्टनरशिप्स। जो ये मल्टीपल लेयर्स में हमारी लेयर्ड पार्टनरशिप यहाँ पर एक्सप्लोर होती हुई दिख रही है और ये जिस तरीके से अनफोल्ड होती हुई दिख रही है, ये आज एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में, चाहे वो फ्लूइड बैलेंसिंग थ्योरी हो, चाहे वो अर्थशास्त्र ड्रिवन कंपार्टमेंटलाइजेशन हो, चाहे वो चाइना के साथ एंगेज करके चाइना को चेक करने की कोशिश हो, और चाहे यहाँ पर भारत की तरफ से ये असर्शन हो कि मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के तहत हम ना तो किसी के क्लाइंट स्टेट हैं, ना ही किसी के जूनियर पार्टनर हैं। हम एक सिविलाइजेशनल लेवल पर, एक मल्टीपोलर लेवल पर एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के पोल हैं, और हम इस कॉन्टेक्स्ट में पार्टनरशिप्स मल्टीपल लेयर्स में एक्सप्लोर करेंगे। इन मल्टीपल लेयर्स में एक्सप्लोर करते हुए वर्ल्ड को बाइनरी नजरिए से नहीं देखेंगे। ये तरीके से भारत की रणनीति अनफोल्ड हो रही है। तो आई बिलीव इस वीडियो के बाद जो भारत की फॉरेन पॉलिसी इस समय जो मल्टीपल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको कैसे वेड थ्रू कर रही है और कैसे अपना एक कोर्स स्टार्ट करते हुए जा रही है, वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन इस दौरान भारत ने अमेरिका को डंप नहीं किया है, अमेरिका को निगलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका के साथ एक और चीज पे चर्चा हुई है और अमेरिका उस चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार था, जिससे कि ये प्रूव होता है कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ अंडरलाइंग करंट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। वो है रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट करना एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। चर्चा करेंगे उसके बारे में सेपरेट वीडियो में। धन्यवाद।